हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। फिर से एक बड़ी जो खबर है वो निकल कर आ रही है किसकी तरफ से, राजस्थान जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है। जैसा कि आप सभी को पता है 20,000 पदों पर जो भर्ती करवाई गई थी, जिसके अंदर 8 कैडर थे, वो भर्ती क्या है अटक चुकी है या फिर वो भटकी भर्ती है, वो अटकी हुई है। इसका जो धरना प्रदर्शन है वो भी चल रहा है। उस चीज़ के बारे में भी हम यहाँ पर आएंगे, उस चीज़ के बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर आ रही है कि स्वास्थ्य मंत्री ने इस चीज़ से रिलेटेड क्या कहा है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। तो ये चीज़ मैं आप सभी को यहाँ पर बताऊंगा कि जो राजस्थान की जो नर्सिंग ऑफिसर या फिर अन्य कैडर की जो भी भर्तियां हैं उनके लिए स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से यहाँ पर क्या बयान निकल कर आया, क्या वास्तविकता में ये बयान सही है या नहीं है, इस चीज़ के बारे में आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को जरूर बताना। तो चलिए चर्चा करते हैं। वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा या कितना लंबा आपका धरना प्रदर्शन चल सकता है, न्यूज़ के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है, स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर जो डिस्कस है वो हम करने वाले हैं। वन बाय वन सभी के बारे में यहाँ पर डिटेल में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो यहाँ देख लीजिए, विधानसभा में उठा स्वास्थ्य विभाग पर अटकी भर्तियों का मुद्दा। यानी कि विधानसभा में जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग के अंदर जो स्वास्थ्य विभाग की जो 8 कैडर की जो भर्तियाँ अटकी हुई हैं उन भर्तियों पर क्या होता है एक मुद्दा उठा था, जिसमें अभ्यर्थी 6 दिनों से जयपुर में दे रहे हैं धरना। यानी कि लगभग 5 या 6 दिन हो चुके हैं कैंडिडेटों को जो धरना प्रदर्शन के अंदर। यहाँ पर देख लीजिए, नेता प्रतिपक्ष भर्ती प्रक्रिया कब तक पूरी करेंगे, स्वास्थ्य मंत्री पहले ही दिन करना। यानी कि जो विपक्ष के प्रतिपक्ष जो कैंडिडेट थे उन्होंने ये कहा था कि भर्ती जो प्रक्रिया है वो कब तक पूरी करेगी सरकार। यानी कि तो उसके जो बदले में जवाब में जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने ये कहा था कि पहले ही दिन हर चीज़ करना संभव नहीं है। यानी कि जितनी भी जो भी भर्तियां निकाली हैं उनको एक दिन में यहाँ पर संभव नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक दिन नहीं, कंप्लीटली 8 या 9 महीने हो चुके हैं इस भर्ती को अटके हुए। ठीक है, तो एक दिन में भर्ती को जो स्वास्थ्य मंत्री जी का जो बयान क्या था कि एक दिन में जो भर्ती है उसको हम संभव नहीं कर सकते, यानी कि एक दिन में उस भर्ती को हम कंप्लीट नहीं कर सकते, ऐसा यहाँ पर बयान दिया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, नर्सिंग ऑफिसर के सबसे ज़्यादा यानी कि 8,750 पद यहाँ पर किसके थे, नर्सिंग ऑफिसर के थे। ठीक है, या फिर एएनएम दोनों के यहाँ पर पद ज़्यादा थे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ये धरना प्रदर्शन के यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो आपको यहाँ पर दी गई हैं। इसके अंदर क्या कहा गया है कि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 20,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती अटकी हुई है। इसमें नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है, यानी कि नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती है, लैब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर के पद भी यहाँ पर जो शामिल हैं वो किए गए हैं। यानी कि टोटल 8 कैडर की यहाँ पर जो भर्ती है वो आपको दी गई है। 8 कैडर में से आप सभी को पता है सभी की लगभग जो प्रोविजनल लिस्ट है वो प्रोविजनल लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी गई है। और इस प्रोविजनल लिस्ट में से यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं वो अटका रखे है कि यहाँ पर जो नर्सिंग ऑफिसर या फिर अन्य जो भर्तियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भर्तियाँ दी गई हैं, जिसमें से यहाँ पर जो मंत्री जी का बयान ये है कि एक दिन में चीज़ें यहाँ पर संभव नहीं हो सकती, ऐसा कहा है। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए कि न्यूज़पेपर के अंदर क्या निकल कर आ रही है कि बेरोजगार मेडिकोज का सीफू पर शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। यानी कि धरना प्रदर्शन आप सभी को पता है 6 दिन से यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन है वो चल रहा है। और उसके अंदर देख लीजिएगा, चिकित्सा विभाग की भर्तियों में लेटल तीफी से आक्रोशित अभ्यर्थी, यानी कि अभ्यर्थी क्या हुआ, गुस्साए हुए हैं इस चीज़ से रिलेटेड। और गुस्साए हुए अभ्यर्थियों ने पिछले 6 दिन से सीफू के बाहर यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी कर रखा है। और धरना प्रदर्शन में मांग यहाँ पर क्या क्या है कि मांग कर रहे बेरोजगारी। दरअसल कुल 8 कैडर में निकाली गई थी मेडिकल में भर्तियां, फार्मासिस्ट को छोड़कर सभी कैडर की प्रोविजनल लिस्ट जारी हो चुकी है। यानी कि अभी भी जो 8 कैडर की जो भर्तियां जारी की गई थी उस 8 कैडर में से एक कैडर यानी कि जो फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी है उसकी प्रोविजनल लिस्ट अभी तक भी जारी नहीं हुई है। बाकी जितने भी कैडर हैं उनकी यहाँ पर प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दी गई है। और जो कैंडिडेट हैं वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर गुस्साए हुए हैं और उनका जो गुस्सा है वो जायज़ है कि यहाँ पर क्या हुआ है कि उनका गुस्साना यहाँ पर जायज़ है कि वो 8 महीने से अटके हुए हैं। ना तो जो वैकेंसी है उसको रद्द किया जा रहा है, ना ही उस वैकेंसीज को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे कैंडिडेटों को क्या मिल सके, कुछ राहत मिल सके इस चीज़ से रिलेटेड। यानी कि कोई विशेष यहाँ पर जो टिप्पणी है वो निकल कर नहीं आई है सरकार की कि भर्ती को कब तक पूरा करवाई जाएगी या फिर भर्ती को कब तक यहाँ पर कंप्लीट करवाया जाएगा या भर्ती को रद्द किया जाएगा। इस चीज़ से रिलेटेड यहाँ पर ऐसी कोई अपडेट निकल कर नहीं आ रही है। यहाँ पर देख लीजिए
न्यूज़ के अंदर जारी हुआ है कि नर्सिंग ऑफिसर एंड पैरामेडिकल फार्मासिस्ट का यहाँ पर धरना प्रदर्शन है जारी। पिछले 6 दिन से यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी हो चुका है और प्रोविजनल सूची जारी होने के बाद भी नहीं मिल पा रही है नियुक्ति। यानी कि आप सभी को पता है जब 7 जो कैडर है, यानी कि 8 में से 7 कैडर की जो प्रोविजनल लिस्ट है वो जारी हो चुकी है, लेकिन प्रोविजनल लिस्ट जारी होने के बाद भी यहाँ पर जो ज्वाइनिंग है वो कैंडिडेटों को नहीं मिल पा रही है। यानी कि अगर 7 वैकेंसियों की अगर लिस्ट निकाल दी गई है तो उन्हें यहाँ पर ज्वाइनिंग दे दीजिए। तो अगर उनकी ही ज्वाइनिंग मिल जाए तो कैंडिडेटों को यहाँ पर राहत मिल जाएगी कि हाँ जो काम है वो हो रहा है, भर्ती पर जो कार्य है वो चल रहा है, रेगुलरली धीमे धीमे कार्य यहाँ पर प्रगति पे है और जैसे जैसे जो लिस्ट है वो जारी हो रही है वैसे वैसे यहाँ पर ज्वाइनिंग मिलती जा रही है। ऐसा भी यहाँ पर कैंडिडेटों को नहीं सांत्वना मिल रही है, ना तो प्रोविजनल लिस्ट कंप्लीट निकाली जा रही है, ना फिर यहाँ पर भर्ती को रद्द किया जा रहा है, ना भर्ती को यहाँ पर पूरा किया जा रहा है, ना कैंडिडेटों को कोई विशेष टिप्पणी दी जा रही है सीफू के अधिकारियों की तरफ से या फिर किसी अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरफ से। यहाँ पर कोई भी ऐसी अपडेट नहीं दी जा रही है। सिर्फ यहाँ पर एक आज बयान निकल कर आया है स्वास्थ्य मंत्री जी का और उन्होंने सिर्फ मात्र यही एक छोटा सा बयान दिया है। इस छोटे से बयान से हम क्या यहाँ पर हिसाब लगा सकते हैं? ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए पहले ही दिन करना संभव नहीं है, यानी कि ये स्वास्थ्य मंत्री जी का यहाँ पर बयान था कि हर चीज़ आपकी पहले ही दिन यहाँ पर संभव नहीं होंगी। ठीक है, तो आप सभी को अब ये चीज़ निष्कर्ष करना है, क्या धरना प्रदर्शन को जारी रखना है। मैं रेगुलरली जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कैंडिडेटों को उनकी सपोर्ट में रहूँगा और उनकी जो वीडियो हैं, उनकी जो बातें हैं वो आगे मैं ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करूँगा इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो क्योंकि ये भर्ती है वो प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं कैंडिडेट या फिर कैंडिडेट मेंटली भी यहाँ पर प्रॉब्लम में आ सकते हैं, क्योंकि 8 महीने से ना तो वो तैयारी कर पा रहे हैं किसी अदर वैकेंसीज़ की, ना वो ये कर पा रहे हैं कि वैकेंसी रद्द हो गई आगे की तैयारी करे। वो बीच में लटके हुए हैं, ना इधर के रह रहे हैं ना उधर के रह रहे हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट को जितना जल्दी संभव हो सके, जितना जल्दी से जल्दी क्या करा जाए, इस भर्ती को पूर्ण करवाया जाए जिससे कैंडिडेटों को यहाँ पर राहत मिले। तो ऐसी ही एक इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है। मंत्री जी का जो बयान था वो आप सभी तक पहुंचाना जरूरी था। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज सभी का सहयोग मैं ऐसे ही करता रहूँगा, रेगुलरली वहाँ जाके आपको लाइव वीडियो रेगुलरली यहाँ पर आपको बताता रहूँगा क्या अपडेट चल रही है। राजस्थान की जो वैकेंसी है उससे रिलेटेड जितनी भी अपडेट है वो सारी आपको मैं टाइम से पहुंचाता रहूँगा। तो यही एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत। तो बातें हैं वो आगे मैं ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करूँगा इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो क्योंकि ये भर्ती है वो प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं कैंडिडेट या फिर कैंडिडेट मेंटली भी यहाँ पर प्रॉब्लम में आ सकते हैं, क्योंकि 8 महीने से ना तो वो तैयारी कर पा रहे हैं किसी अदर वैकेंसीज़ की, ना वो ये कर पा रहे हैं कि वैकेंसी रद्द हो गई आगे की तैयारी करें। वो बीच में लटके हुए हैं, ना इधर के रह रहे हैं ना उधर के रह रहे हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट को जितना जल्दी संभव हो सके, जितना जल्दी से जल्दी क्या करा जाए, इस भर्ती को पूर्ण करवाया जाए जिससे कैंडिडेटों को यहाँ पर राहत मिले। तो ऐसी ही एक इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है। मंत्री जी का जो बयान था वो आप सभी तक पहुँचाना जरूरी था। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज सभी का सहयोग मैं ऐसे ही करता रहूँगा, रेगुलरली वहाँ जाके आपको लाइव वीडियो रेगुलरली यहाँ पर आपको बताता रहूँगा क्या अपडेट चल रही है। राजस्थान की जो वैकेंसी है उससे रिलेटेड जितनी भी अपडेट है वो सारी आपको मैं टाइम से पहुंचाता रहूँगा। तो